होता है। ये सब देखो, एक बात बताऊं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल निश्चित है। भजन करोगे, भजन का फल अलग मिलेगा। अब कई लोग कहते हैं कि हम पुण्य भी करते हैं, पाप भी करते हैं, तो ऐसा शास्त्र की परंपरा है कि पुण्य का फल अलग मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये ध्यान से नोट कर लेना। ये नहीं कि ज्यादा आपका पुण्य हो गया तो आपको फिर पाप का फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। भागवत सुन लीजिए, भागवत में ऐसी कथा है कि राजा नृग रोज नित्य प्रति 1,00,000 गाय दान करते थे। एक दिन उनकी एक गाय किसी और की उनकी गाय में मिल गई थी, वो गाय दान कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ था कि जब मृत्यु हुई तो महाराज यमराज ने कहा, बताओ पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का? तो राजा नृग ने कहा, हमने जीवन में पुण्य ही पुण्य किया है, पाप कहाँ? बोले है, भोगोगे क्या ये बताओ? तो बोले तो फिर पहले पाप का ही भोग ले। गिर गए, क्या बन गए? गिरगिट। तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब के द्वारा पिताजी के यहाँ जाके बताए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं, कुएं में अपना चरण का रज स्पर्श कराए हैं, तब उसका मुक्ति हुई है। ये भागवत का विषय है। कहने की हाँ एक बात और, ये भी मत सोचना कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति नहीं है कि आपके पाप क्षीण नहीं हो सकते हैं। यदि आप मीरा, सूर, कबीर, तुलसी की तरह भजन कर लिए तो सारे पाप भी क्षीण हो सकते हैं। ये भगवान की व्यवस्था है। पर बहुत हद कर देंगे तभी, नहीं तो कर्म का फल बहुत। देखो एक बात मैं बताऊं, एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति गया बगीचे में, आम का बगीचा था, लोग रखवाली कर रहे थे। कर्म के ऊपर ध्यान देना कि जैसा कर्म करेंगे भुगतना पड़ेगा उसी को। तो बेचारा चुरा करके आम तोड़ लेता है, और जब चुरा के आम तोड़ लिया तो आनंद से फल खाया, बड़ा आनंद हुआ। अच्छा ध्यान देना, आप जब बगीचे का मालिक आया तो पकड़ के सबसे पहले पिटाई कहाँ किया? पीठ के ऊपर प्रहार किया। ये तो किसी ने कहा कि ये तो उल्टा हो गया, देखा तो आंख में था। जब आंख में देखा तो दंड आंख को मिलना चाहिए। अरे भाई, आंख ने देखा, हाथ ने तोड़ा, मुख ने खाया, तो दंड पीठ को क्यों मिला? ये तो मामला गलत हो गया। पर कभी लोग हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि आंख ने देखा, हाथ ने तोड़ा, मुख में डाल दिया, रस लिया रसना ने, और वो रस गया हृदय में, अंतर उदर में, और उदर के साथ में ही तो पीठ लगा हुआ है। पर ध्यान देना, और अभी कष्ट किसको मिलेगा? पीठ के ऊपर जब डंडे से पिटाई हुई तो आंसू किसको आया? आंखों को ही तो आंसू आया, मतलब दंड किसे मिला? आंख को दंड मिल गया। यही कर्म की विधा है। घुमा फिरा के कहीं ना कहीं उस कर्म का फल हमारे सामने आता ही आता है। इसलिए हर पल सावधान रहो कि दर्शन करूं, कम से कम दर्शन न कर पाओ तो किसी और कोई दर्शन कर रहा हो तो विघ्न बाधा तो मत बनो। ऐसी कथा आती है कि कोई पुण्य कर रहा हो तो उसको करने दो, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छा काम करने दो। आपके घर में कोई पूजा पाठ कर रहा हो तो आप ना करते हो, पर वो कर रहा है तो उसको करने दो। ये नहीं कि उसको भी कहो कि ये क्या कर रहा है। ये कर्म की विधा बड़ी ऊंची है भैया। तो सब लोग दर्शन करने आए, पर 2-3 जो छोड़ दिए थे वो लोग नहीं आए, पर वो भी अपने बुद्धि विवेक से भगवान का दर्शन कर लिए। लागल जनकपुर में मेला, इतना भीड़ लग गई कि सब लोग दर्शन करने आ गए। बोले लागल जनकपुर में मेला, देखे कमरा मनवा करेला। जनकपुर में मेला,
लिए दुल्ठो चेला, संग में लिए दुल्ठो चेला, देखना मोरा मनवा करेला, मनवा करेला मोरा मनवा करेला, जनकपुर में मेला लग गया। जो जहाँ था सब कहे कि दो चेला लेके एक साधु बाबा आए हैं और दो चेला बड़े सुंदर हैं, सभी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। नवनिधियाँ मिल गई। नवनिधि क्या है? अब उसका विस्तार। नवनिधि है पद्मश्चा महापद्मश्च शंखा मकर कक्षपो मुकुंदा कुंद नीलश्चा खरबश्चा निधयो नवा। ये नवनिधि श्री हनुमान जी के पास थी, जानकी मैया ने दिया था। 8 सिद्धियां क्या हैं? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईसत्व, वसित्व, प्राकाम्य और प्राप्ति। ये सिद्धियां श्री हनुमान जी के पास में थी। पर भैया ये सिद्धियां भगत के पास में भी आज भी कलयुग में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन में ये सिद्धियां हैं पर उसका वो प्रयोग नहीं करते। ये का भजन करने से सब कुछ मिल सकता है। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के वापस आते हैं कि भैया चलो नहीं तो विलंब हो जाएगा तो गुरुदेव नाराज हो जाएंगे, इसलिए जल्दी वापस आए। प्रातः काल पूजन का समय हुआ। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा कि भैया तुम सब लोग नगर तो देख के आए ही हो ना, जाओ पुष्प ले आओ, कम से कम पूजा कर लिया जाए। बिना फूल के पूजा कैसे होगी? राम लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए जाते हैं, पुष्प वाटिका के बाहर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा राघवेंद्र सरकार भ्राताश्री क्या बात है, आप रुक क्यों गए? तो राम जी ने कहा कि देख रहे हैं कि यहाँ माली कौन है, पुष्प वाटिका की रखवाली करने वाला जो है उससे आज्ञा ले ले तभी तो जाएंगे अंदर। चारों दिशाओं में देखते हैं, इधर उधर देखे, माली आ गया नजर। माली आकर के हाथ जोड़ता है, राघवेंद्र सरकार इसमें केवल और केवल स्त्रियों का प्रवेश होता है, इस वाटिका में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, आप नहीं जा सकते हैं। हम तो गुरुदेव के लिए पुष्प लेने के लिए आए हैं, इसलिए भैया 2 मिनट की आज्ञा दे दो। बोले नहीं, एक उपाय है, देखो जनकपुर है, ये प्रेम की नगरी है। बोले यदि आप जाना ही चाहते हैं तो ये एक उपाय है। क्या? बोले पहली बात तो आप जाओ ना, आपके कोमल चरण कमल हैं, बगीचे में बहुत कांटे होंगे, चुभ जाएंगे। मैं पुष्प लेकर के आता हूँ, तोड़ के आपको दे देता हूँ, आप ले जाओ। बोले ना, ये तो झूठा हो जाएगा। मैं गुरु की सेवा में किसी और का उतारा हुआ पुष्प गुरु के सेवा में समर्पित नहीं कर सकता, मैं खुद पुष्प उतारूंगा। तो माली ने कहा एक उपाय है, जब बोलोगे सियाजू की जय। बोले उपाय है, आप सिया जी की जय बोल दो, क्योंकि ये पुष्प वाटिका है, इसमें केवल किशोरी जी का ही प्रवेश होता है, और आप जानना चाहो तो भक्ति की जय बोलो। ध्यान देना, पुष्प की वाटिका में, फूल की वाटिका में जब तक भक्ति का आप जय नहीं बोलोगे तब तक किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। ये पुष्प वाटिका है। अवध की भाषा में कहें तो माली ने कहा कि बगिया बीच जाने न पई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न पई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न पई हो, रघुबर बिनती सुनो। बगिया बीच जाने न पई हो, कोमल चरण कमल बिन पनाही, कोमल चरण कमल बिन पनाही।
यदि जाना चाहते हो तो सीता जी की जय बोलो। जब बोलोगे सिया जी की जय, जब बोलोगे सिया जी, जब बोलोगे सिया जी की जय, जब बोलोगे सिया जी की जय, तब हम भव सब भई रघुवर की सुनो। राम जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जय बोल देते हैं, गुरुदेव जी का काम बन जाएगा, पुष्प मिल जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम किसी की जय बोलने गए, इससे हम समझ लेंगे, आप बैठो, ये मेरे लायक आदमी है। राम जी ने कहा नहीं, मर्यादा विहीन कोई काम नहीं करना है। तब सिया जी की जय बोले, बगीचे में प्रवेश हो गया है। और जैसे ही बगीचे में गए हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है पुष्प वाटिका का, वहां देखते हैं सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। और उसी समय जानकी जी गिरजा पूजन के लिए आई हुई थी। और जैसे ही जानकी जी के कदम थोड़ा सा बड़े हैं, सर समीप गिरिजा गृह सोहा, सरोवर के पास में मंदिर है, मंदिर की तरफ गिरिजा जी के लिए जैसे पूजन के लिए कदम बढ़े तो कंगन की आवाज हुई। कंगन